ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रूहे गुलाब की विशेषता, सदा रूहानी वृत्ति। आज बागबान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सन्मुख हैं। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं। आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सन्मुख मुरली सुनने चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है तो सब नंबर वार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है? इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर हैं। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मेरे बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते। दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती
कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दें, उन्हों को भी अनुभव कराएं। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना। यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। आज महाराष्ट्र का टर्न है। महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महाशब्द को याद रखें, तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाएं। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? महान बनना। स्व को भी महान बनाना है, विश्व को भी महान बनाना है। यही सदा स्मृति में रहता है ना। और कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। बनना भी हीरो है, बनाना भी हीरो है। आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले, सब प्रकार का अंधेरा। आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी ज्यादा है, तो गरीबी को मिटाए, सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं, जो ना तन की गरीबी, ना धन की गरीबी, ना मन के शक्तियों की गरीबी, तन मन धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले। इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले। तो आंध्रा निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले, संस्कार मिलन की भी रास, खुशी की भी रास, और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। मद अर्थात मगन को भी कहा जाता है, तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले। समझा? सभी का ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय क्या है? अब तो सब से मिले ना। मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया ना। आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब VIPs हैं। टीचर्स के साथ बाप दादा सर्वनिमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप में देखना चाहते हैं, यह जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। एक अवतार ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता। वह भी आत्मिक शक्ति वाले, और यह इतने परमात्मा शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं तो क्या हो जाएगा?
सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए, जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहें जैसे चाहें वैसा संस्कार अपना बना सकें, जैसे देह को चलाने चाहें वैसे चला सकें, जैसा स्वभाव बनाने चाहें वैसा बना सकें। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है ही है नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्र के कारण शरीर के बंधन में हैं, लेकिन यह बंधन है क्या? लेकिन यह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मर्जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन, मन, धन तीनों अर्पण किया है या सिर्फ दो को अर्पण किया है, एक को नहीं? जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है? यह भी कमजोरी के बोल हैं। क्या करें, जन्म जन्म के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, खत्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? इतने सब अवतार प्रकट हो जाए तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा मूल वतन की स्थिति में स्थित हो। ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परम धाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं तो वह भी कोई न कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ या देवताई बचपन रूप में अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा, तो फॉलो फादर। टीचर से पूछने की जरूरत ही नहीं कि संतुष्ट हो। टीचर से पूछना माना टीचर की इंसल्ट करना। इसलिए बाप दादा इंसल्ट तो नहीं कर सकते ना। बाप समान निमित्त हो। निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावनहार के स्मृति स्वरूप। यही स्मृति समर्थ स्मृति है। करणहार हूँ लेकिन करण करावनहार के आधार पर
करनहार हूँ, निमित्त हूँ, लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं। मैंपन नहीं, सदा बाप दादा ही मुख में, मन में, कर्म में रहे। यही पाठ पक्का है ना? अच्छा, ओम शांति।